अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप घर में होंगे, महफूज होंगे और काम जो दिया जा रहा है उसको दिल लगाकर कर रहे होंगे। आज हम अपनी उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं छठी जमात के लिए। ठीक है, जिस तरीके से हमने हम्द पढ़ी और आपने उसका अच्छे से काम किया, तो आज हम अपना दूसरा सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और सादगी। यानी कि शफ़क़त का क्या मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह दूसरों पर मेहरबानी से पेश आते थे और सादगी के कितना सादा रहते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ये तो हम सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और प्यारे रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक अब और कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तमाम जहानों के लिए यानी कि दुनिया में भी और आखिरत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत हैं। आप चरिंद परिंद इंसान सब पर रहम खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोस्त दुश्मन सबके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ अपने दोस्तों से बल्कि अपने दुश्मनों के साथ भी जो आपको तकलीफ़ें पहुंचाते थे उनके साथ भी मोहब्बत और शफ़क़त यानी कि मेहरबानी के साथ पेश आते थे। किसी को दुख दर्द में मुब्तला देखते तो उसकी मदद करते, उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सफ़ात का जिक्र खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ फरमाया है। तर्जुमा, तुम में से एक पैगंबर तुम्हारे पास आया, तुम्हारी तकलीफ उस पर शाख गुजरती है, उसको तुम्हारी हिदायत की हिर्स है, वो ईमान वालों पर शफ़क़त रखने वाला और मेहरबान है। ये आयत कौन सी सूरह की है? सूरह तौबा की ये आयत है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों पर इतनी शफ़क़त और मेहरबानी करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबी को अल्लाह ताला कुरान मजीद में खुद फरमाता है कि ए लोगों, तुम में से एक पैगंबर तुम्हारे पास आया है, तो जिसको तुम्हारी तकलीफ बहुत तकलीफ देती है, शाख गुजरती है, यानी कि जो हमारी तकलीफ होती है, हमारी परेशानी होती है, वो हमारे नबी को भी बहुत तकलीफ देती है कि मेरी उम्मत परेशान है। उसको तुम्हारी हिदायत की हिर्स है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहते थे और चाहते हैं कि तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम उम्मत मोहम्मद यानी कि जैसा माशाल्लाह मुसलमान है, जितने भी मुसलमान हैं वो सब सीधी राह पे चलें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, सच बोलें, एक दूसरे से मेहरबानी से पेश आएँ। वो ईमान वालों पर शफ़क़त रखने वाला और मेहरबान है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, जो मुसलमान हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, बहुत मेहरबान हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो कुछ फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल वैसे ही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बोला है, आप बिल्कुल वैसे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की बड़ी फिक्र रहती थी। शब और रोज़ उम्मत की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआ मांगते रहते थे कि उम्मत पर कोई मुसीबत नाज़िल ना। मग़फ़िरत यानी कि उम्मत के लिए तौबा करते रहते थे। यानी कि देखिए कि आपको अपनी उम्मत की इतनी फिक्र रहती थी कि दिन रात अल्लाह की इबादत करते, अल्लाह से बस दुआ मांगते रहते थे, या अल्लाह कि मेरी उम्मत पर कोई मुसीबत ना आए। हत्ता कि जब कभी आसमान पर आंधी या बादल देखते तो चेहरा मुबारक पर गम और फिक्र के आसार नुमाया हो जाते। गम और फिक्र यानी कि परेशानी, रंजीदा हो जाते थे कि या अल्लाह ये आसमान पर आंधी, ये बादल है कि ये जो बादल है ये किसी तबाही का बाइस ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आगे और कभी पीछे हटते। जब बारिश हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते और परेशानी दूर हो जाती। एक मर्तबा हज़रत आयशा सदीक़ा ने इसका सबब पूछा तो फरमाया कि मैं डरता हूँ कि मबादा कहीं गालिबन ये अजाब हो जो मेरी उम्मत पर नाजिल किया गया। यानी कि जब कभी आंधी या बादल आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो जाते थे, फिक्र हो जाती थी। कभी आप आगे होते थे, कभी पीछे होते थे, और जब बारिश हो जाती थी तो आप खुश होते थे और परेशानी दूर हो जाती थी। हर दफ़ा ऐसे होता था। तो एक मरतबा हज़रत आयशा ने आपसे पूछा कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आप इतना डर क्यों जाते हैं आंधी या बादल देखकर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं डरता हूँ कि कहीं ये अजाब ना हो जैसे कि पिछली उम्मतों पे इसी सूरत में अजाब नाजिल किया गया था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत ही का बाइस था कि दीन और दुनिया में हमेशा उम्मत के लिए आसानी मद्देनजर रही। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में भी और दीन में भी हमेशा अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से आसानी रखवाई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, मेराज आपको पता है ना कि 27 रजब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों की सैर के लिए गए थे तो उसे क्या कहते हैं? मेराज। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो उस मौके पर दीगर एहकामात के अलावा, दीगर एहकामात जो अल्लाह ने आपको मेराज में हुक्म दिया था कि जैसे रोज़ा भी रखना है, सब करना है, तो वो और भी हुक्म दिए थे कि एहकामात के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज की गई थी। कितनी नमाजें? 50 नमाजें। हज़रत मूसा के पूछने पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों की फर्जियत का बताया तो हज़रत मूसा ने कहा कि आपकी उम्मत हर रोज़ 50 नमाजें अदा ना कर सकेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत का बोझ हल्का कराएं। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत का बोझ हल्का कराने के लिए बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर हाजिर होते रहे और इस तरह उम्मत पर 5 नमाजें फ़र्ज हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे बच्चों, आपको पता है कि 27 रजब को शब मेराज पर गए थे आसमानों की सैर पे, जब आपको अल्लाह ताला ने बुलाया था तो आपको जन्नत दोज़ख दिखाई और नमाजों का तोहफा, रोज़ों का तोहफा दिया कि अपनी उम्मत से कहिए कि 1 महीने जो रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं वो रखें। 50 नमाजों का भी तोहफा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ रहे थे तो हज़रत मूसा ने पूछा कि अल्लाह ने आपको क्या तोहफा दिया? तो आपने बताया कि 50 नमाजें। तो आपने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत बहुत कमज़ोर है, 50 नमाजें ना पढ़ सकेंगी, आप अपनी उम्मत का बोझ हल्का करवाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के पास जाते और नमाजें कम कराते। इसी तरह कम कराते कराते वो 50 नमाजें 5 रह गई हैं जो कि हम पर फ़र्ज हैं। सुभान अल्लाह के हमारे हबीब, हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितना प्यार करते हैं, हम पर कितनी मेहरबानी करते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बर्ताव और सलूक सिर्फ मुसलमानों के साथ ही ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों ही के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहां के लिए रहमत बनकर आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के ही नबी नहीं थे, मुसलमानों के लिए ही रहमत बनकर नहीं आए थे, बल्कि आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा था। ठीक है, पूरे जहां के लिए आपने बहुत से वाक़यात पढ़े हैं जिसमें आपने गैर मुस्लिमों से भी रहम का सलूक किया है, जो भी आप और आगे पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों, काफिरों, मुनाफिकों और अपने जानी दुश्मनों के साथ भी शफकत से पेश आते थे। क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर, मुनाफिक कौन होते हैं? जो बोलते थे हाँ हम मुसलमान हैं, लेकिन वो फिर अपने मजहब पे जाते थे। तो काफिर, मुनाफिक और अपने जानी दुश्मनों के साथ भी शफकत से पेश आते थे। उनकी तरफ से जुल्म और ज्यादती के बावजूद ना कभी उनसे बदला लिया और ना कभी बददुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे उनकी आदतों को और उनकी जुल्म और ज्यादती को भी जानते थे, फिर भी आपने उनसे कभी बदला नहीं लिया और ना ही कभी बददुआ दी। कुफ्फार के साथ अच्छे बर्ताव के बेशुमार वाक़यात सीरत की किताबों में मौजूद हैं, जिनमें से एक दो का यहाँ जिक्र किया जाता है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तय्यबा और सीरत तय्यबा की किताबें हैं, उसमें आपके कुफ्फार के साथ जो है अच्छे बर्ताव के बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक दो का जिक्र करते हैं। नबूवत अता होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्दत तक, यानी कि एक लंबे अरसे तक अहले मक्का को इस्लाम की तरफ बुलाते रहे, लेकिन बहुत कम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल की। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से बाहर जाकर लोगों को इस्लाम की दावत देने का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ताइफ तशरीफ़ ले गए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के सरदारों को इस्लाम की दावत दी, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई और एक तवील अरसे तक आप पहले मक्का को इस्लाम की तरफ बुलाते रहे, लेकिन जब बहुत सारे लोग नहीं हुए, कम लोग आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि मक्के से बाहर जाकर लोगों को इस्लाम की दावत देने का फैसला किया। आप वहाँ गए तो सबसे पहले आप कहाँ तशरीफ ले गए? ताइफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के सरदारों को इस्लाम की दावत दी। आपको पता है ना कि पहले कबीले होते थे और कबीलों के सरदार होते थे, तो आपने उधर के सरदारों को दावत दी इस्लाम की। उन लोगों ने न सिर्फ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर कोई तवज्जो न दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने और तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ शरीर लड़के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिए। इन लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर पत्थर बरसाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लहू लहान हो गया। लहू लहान यानी कि पूरा जिस्म आपका खून से तर हो गया। अहले ताइफ ने तो अहले मक्का से बढ़कर शकावत और कमीनगी का मुजाहिरा किया था। शकावत यानी कि बदबख्ती, कमीनगी यानी कि खतर दिली, बेरुखी का मुजाहिरा किया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ताइफ से वापसी का दिन मेरी जिंदगी का सख्त तरीन दिन था। इसके बावजूद ताइफ से रुखसत होते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जालिमों के लिए जो अल्फाज इरशाद फरमाए, तारीख में इनकी मिसाल नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इन लोगों के लिए तबाही के लिए बददुआ नहीं करना चाहता। मुझे अल्लाह ताला के फजल और करम से उम्मीद है कि वो इन्हें हिदायत देगा और उनकी आइंदा नस्लें खुदाए वाहिद की परस्तार होंगी। यानी कि जब आपने उन सरदारों को दावत दी इस्लाम की, तो उन लोगों ने ना इस्लाम तो कबूल किया नहीं, ना आपकी बातों पे कोई तवज्जो दी, बल्कि आपको उन्होंने इतनी तकलीफ पहुंचाई कि शरीर लड़के आपके पीछे लगा दिए, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने पत्थर बरसाए कि आपका जिस्म पूरा खून से भर गया। आप इतने अहले ताइफ की इतनी सख्त दिली का मुजाहिरा देखकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ से रुखसत होते वक्त उन जालिमों के लिए फिर भी अल्लाह से दुआ मांगी और फरमाया कि अल्लाह, मैं इन लोगों के लिए बददुआ नहीं करना चाहता, तो अपने फजलो करम से इनको ऐसा कर दे कि आइंदा इनकी नस्लें तेरी इबादत करने वाली हों। अहले मक्का ने मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जुल्म और सितम ढाए, उनकी बिना पर मुसलमानों और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शहर मक्का छोड़ना पड़ा था। इसके बावजूद कुफारे मक्का के दिलों में दुश्मनी की भड़कती हुई आग ठंडी नहीं हुई थी। उन्होंने मुसलमानों का नामो निशान मिटाने के लिए एक बहुत बड़े लश्कर के साथ मदीने पर लश्कर कशी की यानी कि लश्कर लेकर जंग लड़ने के लिए आए। काफिरों और मुसलमानों का आमना सामना बदर के मैदान में हुआ। जंगे बदर तो आपने सुनी होगी, तो ये वो जंग थी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई। इस जंग में 70 काफिर मारे गए थे और इतने ही गिरफ्तार हुए थे। उनके जुल्म और सितम का बदला लेने का ये बेहतरीन मौका था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर हर मुसलमान उनका सर कलम करने को तैयार था। किनका? कुफ्फार का। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उनसे बदला लिया, ना उनको कोई तकलीफ पहुंचाई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कैदियों के साथ अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमान खुद खजूरें वगैरह खाकर वक्त गुजारते थे, लेकिन कैदियों को खाना खिलाते थे। मुसलमानों ने कैदियों को रस्सियों में जकड़ रखा था। कैदी जब तकलीफ की वजह से कर्राने लगते, कर्राने या दर्द और तकलीफ में जो आवाज निकलती है उसे कर्राना बोलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए और मुसलमानों को उनकी रस्सियां ढीली करने का हुक्म दिया। अब आप ये देखिए कि जंगे बदर में, यानी कि जब जंगे बदर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर चुके थे, तो कुफार को यानी कि मक्के के काफिरों को जब भी सुकून न मिला, वो चाहते थे कि नाउज़ुबिल्लाह के मुसलमानों को खत्म कर दें। तो जब मुसलमानों का बदर के मैदान में आमना सामना हुआ कुफार से, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और उनको कामयाब किया। तो इस जंग में जो है 70 काफिर मारे गए और इतने ही गिरफ्तार हुए थे। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शफकत का सलूक किया उन कैदियों से कि उनसे कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उन्हें जो है मुसलमानों से कहा कि इनसे हुस्न सलूक से पेश आए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो तमाम मुसलमान थे खुद तो खजूरें वगैरह खाकर गुजार
सारा कर लेते थे, लेकिन कैदियों को खाना देते थे। और जब कैदियों को रस्सियों से बांधा हुआ था, जब उस कैदी वो रस्सी हाथों में गड़ती है तो जख्म पड़ जाते हैं ना, तो वो जब वो उस तकलीफ से कराने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होने लगी, क्योंकि आप तो किसी की तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं करते थे। तो आपने मुसलमानों से कहा कि नहीं, इनकी रस्सियां ढीली कर दो ताकि इनको तकलीफ ना हो। जंगे अहद में कुफ्फार के हमले की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म आए थे और कई दंदाने मुबारक भी शहीद हो गए थे। दंदान यानी कि दांतों की जमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई दांत शहीद हो गए थे। सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, इनके लिए बदुआ फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लानत के लिए नबी नहीं बनाया गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए खुदा, मेरी कौम को हिदायत दे, वो मुझे नहीं जानते। यानी कि जब जंगे अहद में कुफार के हमले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म भी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई दांत शहीद भी हो गए, तो सहाबा कराम ने की अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लम, आप इन लोगों ने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई, आप इनके लिए बददुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लानत के लिए नबी नहीं हूँ, क्योंकि आप तो रहमत ही रहमत है सबके लिए। बल्कि आपने इनके लिए क्या दुआ फरमाई कि खुदा, मेरी कौम को हिदायत दे, वो मुझे नहीं जानते कि या अल्लाह, इनको नेक राह दे, ये मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अब्दुल्ला बिन नबी सारी उम्र मुनाफिक रहा, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा। हजरत आयशा पे तोहमत कहते हैं किसी पर इल्ज़ाम लगाने वालों का सरगना भी वही था। सरगना यानी कि सरदार। गज़वा अहद में ऐन जंग के वक्त उसने मुसलमानों के साथ गद्दारी की थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी तमाम हरकत का इल्म था, लेकिन हमेशा दरगुजर फरमाते थे। जब वो फोत हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने शफीक थे, कितने रहम व करम करते थे कि अब्दुल्ला बिन नबी सारी उम्र मुनाफिक रहा, हमेशा मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करता रहा और हजरत आयशा पर उसने तोहमत भी लगाई। उसके अलावा गज़वा अहद में मुसलमानों को ऐन जंग के वक्त गद्दारी भी की। हजूर पाक को इन सब बातों का इल्म था, लेकिन आपने उस पर हमेशा दरगुजर फरमाया। उस पर मेहरबानी, ख़ास मेहरबानी क्या की कि जब वो फोत हुआ तो उसकी नमाज जनाजा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत थे। आप तो सबके लिए, सब जहानों के लिए दोनों जहानों के लिए रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों, बच्चों और गुलामों पर भी शफकत फरमाते थे। इन लोगों के साथ हमेशा मोहब्बत से पेश आते थे, उनकी मदद फरमाते थे। मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे रखा था कि जंग के दौरान औरतों, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल ना किया जाए। इंसानों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिंदों और जानवरों पर भी शफकत फरमाते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट देखा कि भूख प्यास की वजह से उसका पेट पीठ से लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बेजुबान चुपायों के बारे में अल्लाह से डरो। क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों, बच्चों, गुलामों से भी शफकत से पेश आते थे कि आपने मुसलमानों को ये हुक्म दे रखा था कि अगर जंग के दौरान आपको औरतें, बच्चे और बूढ़े नजर आए तो उनको कत्ल ना किया जाए, उनके साथ उसने सलूक किया जाए। उसके अलावा परिंदों और जानवरों का भी ख्याल रखते थे, उन पर मेहरबानी फरमाते थे कि आपने एक मरतबा एक ऊँट को देखा था जो कि भूख और प्यास की वजह से उसका पेट कमर से लगा हुआ था। तो आपने क्या फरमाया, पीठ मतलब कमर, कि इन बेजुबान चुपायों के बारे में अल्लाह से डरो। जिस तरह से हमें इंसानों पर मेहरबानी करनी चाहिए, इसी तरह से हमें चुपायों पर भी मेहरबानी करनी चाहिए।